जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि का व्रत किस दिन से रखा जाएगा। 22 सितंबर से या 23 सितंबर से। इस बार नवरात्रि कितने दिनों की होगी। अष्टमी और नवमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा। हवन करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। और नवरात्रि के दिन माता रानी के 9 भोग कौन कौन से हैं जिन्हें हमें माता रानी को जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार माँ आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। हर साल अश्विन माह में शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार 9 दिन तक चलता है। इस दौरान व्रत रखने के साथ साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, जिसे कि कलश स्थापना के नाम से भी जाना जाता है, करके घर में माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। जिसके बाद नवमी तिथि पर कन्या पूजन करके इस पर्व का समापन होता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर भी कन्या पूजन करके पर्व का समापन करते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस बार नवरात्रि का व्रत किस दिन से रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 22 सितंबर की सुबह 1:23 से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 23 सितंबर की सुबह 2:55 पर होगा। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का पर्व आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी के दिन होगा। आइए अब जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। वैदिक पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ समय प्रातःकाल सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 के मध्य भी घट स्थापना किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों समय में जब चाहें तब आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस बार कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना तिथि पर शुक्ल और ब्रह्मा योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए पहले दिन देखते हैं माता की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:35 से लेकर 5:22 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:15 से लेकर 3:03 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:18 से लेकर 6:41 तक। फिर निष्ठा मुहूर्त है रात्रि में 11:50 से लेकर 12:38 तक। अब हम लोग यह देखते हैं कि अष्टमी और नवमी कब मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि की पूजा 30 सितंबर 2025 को की जाएगी। 29 सितंबर को दोपहर 4:31 से लेकर 30 सितंबर की शाम 6:06 तक अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। ऐसे में 30 सितंबर 2025 को अष्टमी तिथि की पूजा की जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है आपका अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:06 से लेकर 12:53 तक। अब देखते हैं शारदीय नवरात्रि में नवमी कब मनाई जाएगी। 30 सितंबर 2025 को शाम 6:06 से लेकर 1 अक्टूबर की शाम 7:01 तक अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में 1 अक्टूबर 2025 को
नवमी की पूजा की जाएगी। ऐसे में विजय मुहूर्त, जो इसका शुभ मुहूर्त है, वह आपका दोपहर में है। विजय मुहूर्त 2:28 से लेकर 3:16 तक। आइए अब देखते हैं कि इस बार माता की सवारी क्या रहेगी। इस बार माँ का आगमन हाथी की सवारी से होगा, क्योंकि जब माँ का आगमन सोमवार के दिन होता है तो माता की सवारी हाथी होती है। हाथी पर सवार होकर आना शुभ लक्षण का प्रतीक है। यह पूरे साल सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है। और इस बार माता की विदाई मनुष्य की सवारी से होगी। आइए अब माता का भोग भी देख लेते हैं कि माता को 9 दिनों में कौन कौन से भोग लगाने चाहिए, जिससे माता की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहती है। माता को कौन कौन से भोग अति प्रिय है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहला रूप माँ शैलपुत्री का होता है और इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा भक्तों पर होती है। ऐसी मान्यता है कि इससे रोग और कष्ट दूर होते हैं। दूसरा रूप माँ का ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाने की परंपरा है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। और तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। इस दिन माता को खीर का भोग लगाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा का होता है। इस दिन माँ दुर्गा को मालपुए का प्रसाद चढ़ाने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। पांचवा दिन माता स्कंद माता का होता है। इस दिन माँ को केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है और माँ कात्यायनी को शहद का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो रिश्ते रहते हैं उनमें बहुत ही मधुर संबंध बनता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। आठवां दिन माँ महागौरी का होता है। माँ महागौरी को नारियल का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नौवां दिन माँ सिद्धदात्री का होता है। माँ सिद्धदात्री को तिल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे अचानक आने वाली विपत्तियों से माँ हमारी सुरक्षा करती हैं। माता को वैसे तो आप प्रेम से कोई भी भोग लगाइए, माँ को बहुत अधिक पसंद ही आता है, उनको प्रिय ही होता है। श्रद्धा से हम उन्हें कोई भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन यदि हमें पता है कि माँ को किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए तो और हम अपनी क्षमता के अनुसार वह भोग लगा सकते हैं, तो हमें ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। आज की जानकारी यही थी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।